बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। 14 अगस्त एक मरतबा फिर हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। 2020 के तरह ही तकरीबन जो है वो 2021 में भी इस वक्त 14 अगस्त उस वक्त आया है कि जिस वक्त कोरोना जो है उसके पंजे गाड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे कराची में, बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में फिल वक्त। अच्छा, अब 2020 में इन दिनों मुझे याद है कि ज़रा थोड़ी सी लहर जो थी वो हल्की हुई थी, तो ज़रा थोड़ा सा लोगों का जोशो खरोश भी ज़्यादा था। आज फिर हम एक दफ़ा 14 अगस्त की बात करने के लिए आए हैं, 14 अगस्त की तैयारियों की बात करने के लिए आए हैं, और हम ये देखने के लिए आए हैं कि कोरोना ने 14 अगस्त का जज्बा ठंडा तो नहीं कर दिया। लेकिन 100 बातों की एक बात, आपने और मैंने 14 अगस्त पे तो ख़ास तौर पे यानी कि जश्न आज़ादी मनानी है। हमने एक बेहतरीन और सुलझे हुए एक पाकिस्तानी की तरह, एक समझदार पाकिस्तानी की तरह, जिसके अंदर सिविक सेंस भले कम हो लेकिन कम से कम कुछ मौक़ों पर सिविक सेंस हमें अपनी जगह के जो है वो अपने त्यौहार, अपने इवेंट्स बनाने चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसी जब वबा फैली हो कोरोना जैसी, तो सबसे पहले तो हम लोगों से इससे पहले के लोगों के पास जाएं, सबसे पहले तो ख़ुद मैं साइमा कमल एक ज़िम्मेदार शहरी होने का, एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए पहले मैं मास्क लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं पब्लिक के पास। आपके सामने मास्क लगाने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त ये मास्क उतारूं जिस वक्त मेरे पास कोई ना हो। अब चूँकि मेरे पास एक बच्ची आ चुकी है तो मैं उससे मालूम करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो शाबाश, मास्क पहना हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि कोरोना में जो 14 अगस्त की आपकी तैयारी है वो मुतासिर तो नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताओ कि किस तरीके से 14 अगस्त मनाओगी? झंडियाँ वगैरह, झंडे वगैरह तो लगते हैं, लेकिन इस कोरोना के साथ जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रिकॉशन का ख्याल रखते हुए किस तरीके से अपनी 14 अगस्त मनाओगी बच्चों के साथ? मास्क लगा के। मास्क लगा के। और फ्लोर से जाएंगे हम मास्क लगा के। इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरी जान, हाथ बार बार धोने हैं, ठीक है? 30 सेकंड तक आपने बार बार हाथ धोने हैं। और अपने छोटे बहन भाई अगर आपके हैं तो उनको भी, और आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये कहना है कि बार बार हाथ धोने हैं। हाथ धोने के लिए अगर आपको सैनिटाइज़र मुयस्सर है, या अम्मी से कहो कि अगर हमारे घर में सैनिटाइज़र है, अगर हम हाथ धोने के लिए पानी नहीं है या किसी ऐसी जगह पर हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करना है। और इसी तरीके से मास्क लगा के आओ। देखो, मास्क भी तुमने वो वाला पहना हुआ है ग्रीन कलर का, जो कि पाकिस्तानी झंडे में रंग होता है, यानी कि ग्रीन। उसके बाद एक तरीके से अच्छी बात है कि माएँ अपने बच्चों को इस वक्त समझा रही हैं। तो अब ज़रा थोड़ा सा बच्ची से तो हमने बात कर ली, लेकिन अब जरा थोड़ा सा हम तैयारी वगैरह देख लेते हैं कि इस साल 14 अगस्त का जो स्टॉक आया है मार्केट में 14 अगस्त का, वो कुछ नया आया है या पुराना ही है। ऑलमोस्ट जितने सालों से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो उतने सालों से मैंने ये देखा है कि जो 14 अगस्त में हर साल जो होता है वो हर रोज़ जो 14 अगस्त तक जो है वो मुख्तलिफ हमें वैरायटीज़ दिखाई दे रही होती हैं। जिस तरीके से इस साल जो है वो 14 अगस्त पर, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये बैजेस जो हैं ये जो है वो लाए गए हैं, और इसमें अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो झंडे के साथ साथ पाक फ़ौज को भी सलाम किया गया, जो बंदा भी है। अच्छा, और ये लड़कियों के लिए ख़ास किस्म के क्लिप्स 14 अगस्त के लिए बड़ी ज़बरदस्त इस दफ़ा वैरायटी आई है। बाकी ये जो क्लिप्स हैं और इसके अलावा ये इयररिंग्स हैं, देख लीजिए। बस ये अगर 14 अगस्त ना भी हो तो बड़े खूबसूरत ये इयररिंग्स जो है आप पहन सकते हैं। लेकिन 14 अगस्त पर जो मुझे सबसे ज़्यादा शिकवा है, और आपको भी यकीनन होता होगा, वो एक मैं तो इसे कहती हूँ वेपन ऑफ किलिंग, यानी कि कत्ल करने का जो है ना, वो एक अच्छे तरीके से इसको आप एक वेपन के तौर पे ले सकते हैं। क्योंकि ये जब बचता है तो आपके दिमाग की जो रगें होती हैं ना वो तक हिल जाती हैं। लेकिन और ये प्यारा हमारा झंडा जो पाकिस्तान का सबसे लाली झंडा है, ये तो जाहिर है कि ये तो होता ही है हर सूरत में, चाहे हम लोग कितना भी हमें सिस्टम से शिकवा हो, हम लोगों को चाहे कितना भी जो है वो अपनी हमें शाकी होने की आदत है। और सच्ची बात यह कि बहुत से मामलात में हमारा शाकी होना बनता भी है, कभी गवर्नमेंट से, कभी सिस्टम से। लेकिन जहाँ बात आएगी ना इस सब हलाली परचम की, तो इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं कि इससे खूबसूरत परचम और इससे खूबसूरत मुल्क और कोई नहीं है। अब आप मेरे हाथ में बहुत सारे झंडे देख रहे होंगे।
अच्छा, झंडों में भी ना रंगों में अगर सब्ज रंग का झंडा है, जो कि यकीनन सब्ज रंग का झंडा है, सफ़ेद और सब्ज, लेकिन इसके जो सब्ज रंग है ना उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। कभी कभी जैसे वहाँ पे झंडियाँ लगी हुई हैं वो ज़रा थोड़े से अलग हरे रंग की है, और ये इस झंडे के अंदर जो है वो बिल्कुल एक अलग हरा रंग है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि 14 अगस्त का इंतज़ार पूरे साल किया जाता है, जितने भी मुहब्बे वतन लोग हैं, ये मुझे बताइएगा कि हर साल आप जितना भी माल लेकर आते हैं बच जाता है या सब खत्म हो जाता है? सब खत्म कर देते हैं, हम बांट देते हैं 14 अगस्त की सुबह को। 14 अगस्त की सुबह को बांट देते हैं बच्चों में? बच्चों में। ज़बरदस्त भाई। अच्छा, मुझे बताएं कि इस दफ़ा कोई नया आइटम आया है ऐसा कि जो पिछले साल ना हो? नहीं, वही सब पुराना आइटम है। अरे चाचा, मुझे एक नया आइटम नजर आया। चाचा ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? बाजा है। ये भी बाजा है? मतलब वो बड़ा वाला और उससे दरमियाना वाला, उसका साइज अभी कम थे क्या, जो एक और भी आ गया? मतलब जो बच्चे अभी बोलना नहीं सीखे हैं उनके लिए भी एक साइज बाजे का दस्तयाब है। इस बाजे का मैं किस तरीके से सोशली बाइकआउट करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें, बड़ों के लिए वो है, उससे छोटे बच्चों के लिए वो है, और इसके मुख्तलिफ साइजेज हैं। और अब इस साल जो है वो बच्चे जो भी बोलना भी नहीं सीखे हैं उनके लिए भी ये कातिल बाजा जो है वो तैयार है। इतना साइज आ गया है। क्या चाचा मेरी बात सुने, सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा फरोख्त होता है 14 अगस्त? सबसे ज़्यादा बैज हो। बैज? हाँ, क्योंकि हम न्यूज़ एंकर्स और एंकर्स भी जो हैं वो बैज लगाते हैं, मुझे बिल्कुल पता है। ठीक है। और ये बाजा, इसके क्या चलता है इसका? ये 250 रुपये का बिकता है। अच्छा, इसका रेट 250 रुपये है। इसका जरा कोई ना आप 600-700 रखें ताकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो और ये कम बिके। हम तो लाते कम है, हम ज़्यादा नहीं लाते। एक दर्जन ले आते हैं बस। आपकी अज़मत को सलाम। बस चलें जनाब। जो अच्छा, यहाँ पर बच्चों के हर साल की तरह बच्चों की टी शर्ट्स और बच्चियों की कुर्तियाँ, दुपट्टे वो भी हैं, वो बड़े क्यूट लगते हैं मुझे। अच्छा, और इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ हैं। ये क्या चल रहा है? ये बैंड है सर के। बैंड्स हैं। ओके 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 ओके। तो अभी हम देख रहे हैं कि शहर में वापस गहमा गहमी जो है वो आना शुरू हो गई है। गाड़ी, मोटर बाइक वगैरह को डेकोरेट करने का कोई प्लान है इस साल? नहीं नहीं नहीं। कोरोना में एसओपीस के साथ किस तरीके से आप बनाएंगे? कुछ इरादा है एसओपीस को फॉलो करने का? कोरोना तो है ही नहीं मैम। आप कई लोग मर गए इतने सारे ना, मर गए इतने सारे। मुझे तो हुआ ही नहीं कोरोना, पहली बात है, मुझे तो हुआ ही नहीं कोरोना। ना मुझे छुएगा, अल्लाह का शुक्र है नहीं छुएगा। अच्छा, इतना यकीन किस बात पे हैं? इतना यकीन किस बात पे कि कोरोना आपको नहीं हो सकता? अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है। चलिए, मैं 14 अगस्त का प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ, लेकिन इसके लिए जवाब मेरे से खैर मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम चूंकि इस वक्त 14 अगस्त का प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, इस वजह से सिर्फ 14 अगस्त की बात होगी, झंडियों की बात होगी। ये मुझे बताएं कि आपके इस एरिया में जिसमें आप फिर हैं तो इतनी गहमा गहमी, लेकिन अभी बस यानी 1-2 दिन पहले ही जो है वो लॉकडाउन को ख़त्म किया गया है। खुदा ना खास्ता अगर दोबारा ऐसी नौबत आती है कि इस दरमियान में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाए, जो अब तक नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फ़र्ज़ करेंगे, कुछ पता नहीं है, अगर लग भी जाए तो भी क्या आप इसी जोशो खरोश से आप 14 अगस्त मनाएंगे? पहली बात है, ये लोग लॉकडाउन अभी लगाएंगे ही नहीं। पहली ये बात है कि अभी मुहर्रम आ रहे हैं, ठीक है, अभी इन लोगों का वो आ गया है, सीज़न आ गया है अहले तशियों का, कभी नहीं बंद करेंगे, यह मुझे पता है। सही है। और ये भी जश्न तो हर कोई मनाता है, आपको पता है, जश्न तो हर कोई मनाता है। बिल्कुल मनाता है। चलिए ठीक है, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आपको जो शहर की रौनक है वो देखकर बस मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक बस करम रखी हो तू अपना, कि हमारी ये रौनकें इसी तरीके से कायम व दायम रहे, हर साल की तरह हम अपना 14 अगस्त मनाएं। लेकिन इस साल भी 14 अगस्त उस वक्त आ रहा है कि जिस वक्त मुहर्रमुल हराम जो है वो भी साथ साथ में, तो हमें कोरोना का जो एसओपीस का ध्यान रखना है वो भी, और 14 अगस्त की जश्न मनाते वक्त या उसको सेलिब्रेट करते वक्त मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस का भी हमें उतना ही ख्याल रखना है, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा।
खुशामदीद। थोड़ा सा अंदर हम आ गए हैं और इस साल तो बच्चों की जो है वो उनके शॉट्स जो हैं वो भी सब हिलाली परचम वाले और इस तरह के जो है छोटे छोटे बच्चों के जो है वो आ गए हैं। खुशी होती है जब इस तरह की रौनक हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है कोरोना के साथ एक दफ़ा फिर से 14 अगस्त कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से वैसे नहीं हो रहा जैसे हर साल होता है, फिर भी बस गुजर ही रहा है जैसे गुजर रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा 14 अगस्त पे आपको कौन सा आइटम पसंद है? बैज? नंबर वाला बाजा होता है ना, वो पसंद है। सच्ची? जी जी सच्ची। मेरी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी। नहीं कुट्टी नहीं करेगा आप, वही बाजा ही अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, तुम एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है और बहुत सा हो सकता है कि लोगों का भी हो। यार, तुम्हें बाजा बजाने में ऐसा कौन सा सुकून मिलता है? क्यों आपको लगता है कि बाजा बजाने से जश्न आज़ादी का ताल्लुक है? आवाज़ ज़्यादा फीलिंग है, फीलिंग क्या होती है उस वक्त? भाई फीलिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जैसे आप बजाओगे आपको सब देखेंगे, और जब सब आपको देखते हैं फिर आपको अच्छा लगता है ना, ये इसलिए मज़ा आता है। काश कि मैं तुम्हें बताऊं कि उनमें बहुत से लोगों की नज़रें जो हैं वो कितनी खारदार होती होंगी। बता दें, अभी आप बताना चाह रही हैं तो। नहीं, मैं बता रही हूँ ना। अच्छा चलो, तुम्हें एक दिन के लिए अगर तुम बाजा बजा रहे हो, चलो तुम्हें पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की खुशी में चलो बजा लो, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट डे क्या करोगे? 15 अगस्त जब आएगा तो झंडे वगैरह उतरते हैं, झंडियाँ वगैरह उतरते हैं, क्या करोगे? 15 अगस्त में घर में बैठेंगे तो फिर वो इंडिया का दिन है ना, फिर वो लोग मना रहे होंगे। और वो जो झंडियाँ होंगी नीचे होंगी या इधर उधर पड़ी होंगी, उनका क्या करोगे? नहीं, झंडियाँ तो पहली बात लगानी नहीं चाहिए, फिर वो आप लगा लोगे फिर आप ज़मीन पे ही जाएंगी। पाकिस्तान का फिर जो चांद तारा है वो ज़मीन में आएगा, इसका फ़ायदा ही नहीं। आप झंडे लगाओ, बड़े बड़े झंडे लगाओ, कपड़े पहनो, बस झंडियाँ मत लगाओ। ऐसा होता है कि जब जश्न आज़ादी होती है उसके आसपास के खास तौर पे 14 अगस्त जब घर से बाहर निकलो तो गाड़ी के अंदर तराने वगैरह लगाए हुए, ऐसा होता है? ऐसा होता है, आप बहुत होता है, हर कोई लगाता है। 14 अगस्त को रैलियाँ भी निकलती हैं, हम लोग भी यही करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं गाड़ियों की। बड़े प्यारे से बच्चे हो तुम, Thank you. और मैं ये कहूँगी कि जश्न आज़ादी खुल के मनाओ, तुम्हारा हक है बहैसियत पाकिस्तानी। बट मेरे बच्चे अपनी प्रिकॉशन यानी कि जो कोरोना से बचने के लिए जो SOPs है उसका बहुत ध्यान रखना है, और जो तुमसे छोटे हैं या तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी इस बात पे कायल करना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने बच्चों को कायल कर सकते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई इस कोरोना के साथ आपने जश्न आज़ादी इस तरीके से मनानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देश ने साथ में जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को वाकई में तरबियत जो होती है वो नज़र आ जाती है। अच्छा ये बताएं बच्चे कि जश्न आज़ादी की तैयारी के सिलसिले में आई हम बहुत कुछ खरीदा है? जी बहुत कुछ खरीदा, हमने झंडियाँ खरीदी हैं। हम अपने पूरा घर से जाएंगे झंडियाँ सब। ठीक है। अच्छा देखो, साथ में जश्न आज़ादी तो हर साल ही आता है, लेकिन साथ में इस दफ़ा जो है वो कोरोना भी है, ज़ाहिर है। तो अम्मी ने बताया है कि कोरोना के साथ जो है SOPs का ध्यान रखते हुए कैसे बनानी है 14 अगस्त को, मतलब किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मतलब सैनिटाइज करना है, हाथ मास्क लगाकर शॉपिंग करनी है, ऐसा। वेरी गुड। और आप बताइए आपकी तैयारी कैसी है 14 अगस्त की? मेरी तैयारी अच्छी जा रही है। हम लोग अपने घर पे झंडियाँ लगाएंगे, झंडे लगाएंगे, अच्छा सब डेकोरेट करेंगे। ठीक है। कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई? कोई झंडी में या कोई झंडे में कोई चीज़, बैजेस वगैरह सब पूरे हो गए? सब पूरा हो गए हमारे। इतनी जल्दी हो गए? अभी तो काफ़ी दिन है 14 अगस्त में, तो अभी से हो गए? सब पूरा हो गया। अभी हम थोड़ी सी चूड़ियाँ वड़ियाँ रह गए, वो लेंगे। क्या लोगे? चूड़ियाँ वड़ियाँ। चूड़ियाँ वगैरह, वाह ज़बरदस्त। तो अच्छा ये मुझे बताओ कि 14 अगस्त वाले दिन सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार रहता है? कि झंडा लगाना है, झंडियाँ लगानी है, इसके अलावा दोस्त वगैरह आते हैं आपके घर पे? हाँ दोस्त वोस्त तो आते हैं, लेकिन मम्मा भी हमारी खाला वालों को बुलाएंगी तो फिर मज़ा आता है। बिल्कुल, आपका हक बनता है कि आप जश्न आज़ादी मनाएं, लेकिन बच्चे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके कज़न्स आए, आपके दोस्त आए, मैंने सवाल इसी वजह से आपसे किया था कि आपने ना बस इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, वैसे मुझे भी रखनी चाहिए, वैसे 6 फुट का फासला बिल्कुल। इसके अलावा हाथ बार बार धोने हैं, मास्क ये लगा के रखना है, ठीक है? सही है, चलो। और इस तरीके से एक और बच्चा जो है वो मेरे साथ मौजूद है, काफ़ी देर से मौजूद था, और मुझे लग रहा है कि ये बच्चा जो है ना वो फेस पेंटिंग के लिए जा रहा है, वो भी जो फ्लैग है वो अपने गाल पे बनवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? शाहमीर। अच्छा ये मुझे बताएं कि 14 अगस्त का इंतज़ार रहता है? जी। झंडियाँ लगा ली? जी। झंडा लगाया है या झंडियाँ लगाई हैं? झंडियाँ। झंडियाँ लगाई हैं। तो झंडा लगाने का कोई इरादा है घर की छत पे? लगाए?
चले जनाब, बच्चों की तो तैयारी जो है वो फुल हो चुकी है। अब बस 2-3 दिन की बात रह गई है, फिर 14 अगस्त हम इंशाल्लाह ताला एक मरतबा फिर एक और साल पाकिस्तान के क़याम को हो जाएगा। पाकिस्तान के क़याम हम हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं बड़े जोशो खरोश के साथ, लेकिन जश्न आज़ादी जब हम मनाएं तो ज़रा थोड़ा सा ना भले 5 मिनट के लिए सोच लें, लेकिन एक सवाल ज़रूर सोचिएगा जहन के अंदर कि जब हम जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत से नवाजा, हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कभी हमने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो आज इतने सिस्टम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें हमारा बहैसियत पाकिस्तानी एक आम शहरी का उस बिगाड़ में कितना का हिस्सा है? इस सवाल को ज़रूर तलाशिएगा इस वजह से, क्योंकि इस सवाल के जवाब में आपको बहुत सी ऐसे जवाब जो है वो मिलेंगे अपने आप से ही। अगर हम एक जश्न आज़ादी में ये तहिया कर लेना, कम से कम एक अपने आप से ऐसा वादा कर लें कि हम लोग अपने शहर की, जिस तरह अपने घर की सफाई रखते हैं, अपने शहर की सफाई इसी तरीके से रखेंगे। और शहर के साथ साथ अगर हम हर एक पाकिस्तानी इंडिविजुअली जो है वो वादा करें अपने आप से, तो यकीन करें कि वो वक्त दूर नहीं कि पूरा पाकिस्तान, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान साफ़ हो जाएगा। तो जहाँ से हम लोगों की अपनी जो हदूद शुरू होती हैं, कम से कम वहाँ से तो हमें आगाज़ करें। बाकी हुकूमतों को लताड़ने का जो है वो तो मौका हम छोड़ते हैं नहीं वैसे भी। बहरहाल अभी एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पता है सबसे अच्छा मंजर क्या लगता है मुझे, जो बड़ा हौसला अफजा भी होता है, जब कोई बाप या माँ या फिर घर का बड़ा अपने छोटे बच्चों को जश्न आज़ादी की शॉपिंग कराने के लिए लेकर आता है। भले वो एक बैज ही क्यों ना ख़रीदे, लेकिन उनको इस तरीके से कम ये गारंटी होती है कि अगली नस्ल तक पाकिस्तान का पैगाम, पाकिस्तान की मोहब्बत ट्रांसफ़र करने में कामयाब हम हो रहे हैं। भले आप एक बैज ख़रीद के दें, लेकिन खुदा के लिए बच्चों को ये बताते रहें कि पाकिस्तान जश्न आज़ादी मनाना ज़रूरी क्यों है। ये ज़िंदा दिलों की क्यों उसको कहा जाता है कि ज़िंदा कौमें जो होती हैं, ज़िंदा दिल कौमें होती हैं, वो अपना जश्न आज़ादी बड़ा खुल के मनाती हैं और तहज़ीब के दायरे में मनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद साजिद अली। साजिद, ये मुझे बताओ बच्चे कि जश्न आज़ादी की तैयारी हो गई? अभी हो तो गई, वैसे अभी हम लोग झंडियाँ ये सब झंडे वंडे लेने आए और फिर उसके बाद घर को सजाएंगे। तो हर साल इसी तरह सजाते हो, खुद सजाते हो या पापा साथ में मदद करते हैं? पहले तो पापा सजाते थे, अब कोशिश करेंगे कि हम सजाएंगे। अच्छा ये बताओ कि जश्न आज़ादी सिर्फ झंडे लगाते हो, झंडियाँ लगाते हो, या पापा और मामा ये भी बताते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है उसके लिए हम जो झंडा लगा रहे हैं, उसके सब हिलाली परचम लगा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? मालूम है वैसे कि 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं कि वो इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और वो हम लोग इधर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हम लोग इधर रहते, फिर हमारे घर ऐसे हम पैदा हुए, इसलिए आज हम इधर हैं। अच्छा, अब ये भी आपको पता होगा, मामा ने फिर अगर इतना बताया है, पापा ने इतना बताया है, तो ये भी बताया होगा ना कि जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं हम लोग, लेकिन साथ में कोरोना भी तो है ना। तो कोरोना के लिए उन्होंने बताया है कि जश्न आज़ादी मनाते वक्त, क्योंकि आपके दोस्त भी आएंगे, साथ में आपके जो नेबर्स होंगे उनके बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी, तो किस तरीके से 14 अगस्त इस दफ़ा मनानी है कोरोना की SOPs का ध्यान रखते हुए? इस दफ़ा 14 अगस्त हम ऐसे बनाएंगे कि मास्क भी पहनेंगे, हैंड सैनिटाइज़र भी लगाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हैंड सैनिटाइज़र लगाएंगे, और एहतियात भी ज़रूर करेंगे। अगर कोरोना का डर ना होता, और मुझे अब सोशल डिस्टेंसिंग वैसे मैंने इतनी नहीं रखी हुई क्योंकि जगह बहुत कम है, लेकिन
इस बच्चे को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसके गले ज़रूर लगाती अगर कोरोना ना होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बच्चे की मालूमात में इजाफा करने के लिए, उसको समझाने के लिए आपने जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की उसके लिए तो सबसे पहले सलाम आपको। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ ये नादिर जो नगीना है वो सिर्फ यही है, बाकी बच्चों को भी आपने बताया? बाकी बच्चे बिल्कुल सही हैं, सही जी। तो ये मुझे बताइए कि ज़ाहिर है कि अब जो है ना वो जब हम 14 अगस्त मनाएंगे तो दो और जो है ना वो मामलात भी होंगे। एक तो 14 अगस्त तो हम मना ही रहे हैं, साथ में कोरोना भी है, आपने कोरोना का भी, लेकिन साथ में फिर मुहर्रम भी आ रहा है ना। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप बच्चों को ये भी बताएंगे कि कोरोना से भी किस तरीके से बचना है। जश्न आज़ादी ज़रूर मनानी है लेकिन मुहर्रम के तक़द्दुस का ख्याल भी कैसे रखना है, यकीनन आप इसको बता रहे होंगे बच्चे को। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगर हम लोग इस साल जश्न आज़ादी जो है वो ज़रा थोड़ा सा रिज़र्व होकर मनाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा रश ना करें, तो क्या आप इस पर अपने ख्यालात का क्या इज़हार करेंगे? आपको लगता है कि ये इस वक्त ज़रूरी है, अगर ये कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? बस जितनी कोशिश हो सकती है घर में ही रखते हैं बच्चों को। वैसे बच्चे भी काफ़ी लॉकडाउन की वजह से घर के अंदर ही है, बोर हो रहे हैं, पढ़ाई भी काफ़ी इनकी वो हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। आज उन्होंने काफ़ी कहा कि 14 अगस्त आ रही है, हमें कुछ ख़रीदारी करवा दें, कुछ शॉपिंग करवा दें। मैं क्या चलो चलते हैं, मगर कोशिश यही होगी कि 14 अगस्त को भी इनको कम से कम घर के अंदर ही रखें, बाहर नहीं निकालें, काफ़ी ऐसी जगहों पर नहीं जाएँ, कहीं मार्केट या कहीं काफ़ी रश वाली जगहों पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने और इसी तरीके से बस बच्चों को इसी तरह अच्छी तरबियत करते रहें। अभी इनको आपकी बहुत ज़रूरत है तरबियत की। अच्छा जनाब, एक दफ़ा फिर से हम ज़रा दिखा दें, ये जो छुटकू मुटकू है हमारे घरों में अमूमन होते हैं, उनके लिए भी ऐसा हो नहीं सकता कि जश्न आज़ादी हो और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हों या 1 साल के बच्चे हों, बिल्कुल गोद के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है वो महरूम रह जाए। इसलिए इनके लिए इनके साइज़ की भी जो है ना वो टी शर्ट्स आपको, और इनके इवन के कुर्ता शलवार तक पाकिस्तानी झंडे की जो है वो मैंने देखी है इन अपनी गुनहगार आँखों से, कि वो मैंने देखा है कि वो बहुत सी जगहों पे लगी हुई हैं और उसमें बच्चे वाकई बड़े क्यूट लगते हैं 14 अगस्त वाले दिन ख़ास तौर पे। अब अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ थोड़ा सा शहर का नज़ारा, एक और बड़ी प्यारी चीज़ मुझे नज़र आई, वो ये नज़र आई कि पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है और पुलिस की मोबाइल पे एक बड़ा प्यारा झंडा जो है वो इन्होंने बुलंद करके जो है वो लगाया हुआ है। यानी आप अगर पाकिस्तानी होने की हैसियत से अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो पाकिस्तान से मोहब्बत जो होती है ना वो अपनी जगह होती है, शिकवे शिकायतें अपनी जगह पे होती है, लेकिन जो मोहब्बत होती है ना वो पाकिस्तानियों की बड़ी प्योर है, अपने मुल्क के साथ भी, अपने झंडे के साथ। और प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में मुझे एक फैमिली नज़र आई और फैमिली में मुझे नज़र आई इतनी प्यारी सी बच्ची, माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए माशाल्लाह। और परीशे इनका नाम है। परीशे की आप उम्र देखें और परीशे अपनी 14 अगस्त की शॉपिंग करने के लिए बनफ़्से नफीस खुद इस जगह पर मौजूद थी, अपनी पसंद से इन्होंने चीज़ें खरीदी। आप सिर्फ परीशे का साइज़ देखें और उसके बाद परीशे की शॉपिंग देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं परीशे की शॉपिंग हो गई? सब छोड़े, ये बताएं कि 14 अगस्त की हुई है अभी हमारी, अभी हमारी स्टार्टिंग है। ठीक है। अच्छा, ये परीशे की ये शॉपिंग हुई है ज़बरदस्त, अभी स्टार्टिंग है, अभी हमें और लेनी है चीज़ें। अभी हमारे बच्चे की शॉपिंग रह गई है, अभी सिर्फ हमने अपनी गुड़िया की करी है शॉपिंग। ठीक है। नहीं, मैं गुड़िया को देख रही थी, गुड़िया बिल्कुल ठस्से से यहाँ पे बैठी हुई थी बड़े हक के साथ और वो अपनी शॉपिंग खुद कर रही थी। इनको पीछे हटा के पहले खुद की शॉपिंग होनी है। अभी इनके क्लिप्स रह गए हैं, अभी इनके पोनी बैंड्स रह गए हैं, ड्रेस अभी इनका अभी चॉइस करना है, अभी इन्हीं की चॉइस से लेंगे, इन्हीं की चॉइस से। बचपन से ही माशाल्लाह उन्होंने अपनी हाई चॉइस रखी हुई, बिल्कुल हाई टॉप क्लास शॉपिंग है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह नज़रे बद से बचाए, माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके, ख़ास तौर पे परीशे। तो ये मुझे बताएं कि परीशे की शॉपिंग वो कह रही है कि अभी जो है वो शुरू ही की है, तो अभी शुरू में ही माशाल्लाह परीशे ने आपकी अच्छी खासी शॉपिंग करवा दी है, तो आगे कहाँ तक जाने का इरादा है इसकी शॉपिंग के लिए? बस इनके कपड़े हैं, इनके जूते अगर मिल गए तो वो भी ले लेंगे, बाकी इनकी मम्मा की चॉइस होगी जो वो खरीद दें पाकिस्तान के हवाले से। तो ये सिर्फ परीशे की शॉपिंग हो रही है, इस मासूम की भी कोई शॉपिंग करेगा या नहीं? अभी स्टार्टिंग लेंगे, अभी लड़के तो बाद में ही आते ना, पहले तो लड़कियां ही होती हैं हर जगह। चलो मैं ज़रा परीशा को नीचे रख दूँ। माशाल्लाह से परीशा जो है एक ना सिर्फ प्यारी बच्ची है बल्कि टॉप क्लास चॉइस इनकी बचपन से ही है कि ये जो अपने बैजेस वगैरह हैं, दुपट्टे तक इन्होंने खुद यहाँ से परचेज़ की हैं। अपनी इस शॉपिंग को देखते हुए, इनकी क्वालिटीज़ को देखते हुए, इनकी जो पैशन को देखते हुए, मैं आपको पहले से बता रही हूँ अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, आपके बड़े ख़र्चे करवाएगी ये बच्ची।
एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कहती हैं ये वाकई करवाएंगे। और मेरी दुआ ये है कि ये खर्चे करवाए और अल्लाह इनके वालिदैन की कमाई में इतनी बरकत दे कि वो इसके ये खर्चे और नखरे उठाएं। सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा कि जोशो जज्बा तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि लोगों को एटलीस्ट एहसास है कि जश्न आज़ादी मनानी है, लेकिन साथ में कोरोना की जो उसके हवाले से SOPs बताई गई हैं उसको भी हमें फॉलो करना है। अब वो फॉलो करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन इनको पता है कि SOPs को फॉलो करना है। अल्लाह करे कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया है तमाम लोगों ने और बच्चों ने कि हम इस तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाथ सैनिटाइज़ करेंगे, बार बार धोएंगे, मास्क लगाएंगे, अल्लाह करे 14 अगस्त वाले दिन ये अमल भी कर लें। बस मैं इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम हमारे इख्तिताम पर पहुँचता है। कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।